Okay, good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कल की क्लास में हमने कंप्लीट किए थे क्वेश्चंस ऑन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। यस सर। यस। बस फॉर्मूला वही है। सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है ना? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। देखो, वेन एवर अ न्यू पार्टनर is admitted in the partnership firm, then the new partner will acquire his share of profit from the old partners. In such a case, the new partner will always be gaining partner. नया पार्टनर तो हमेशा गेनिंग पार्टनर होगा, because Yes, he sir. will take some of the share of profits of the old partners. The new partner will definitely be the gaining partner. And out of the old partners, if all the old partners has sacrificed some of their share of profit in favor of the new partner, then all the old partners will be the sacrificing partners. But it may happen sometimes that one of the old partners, one or two of the old partners may have gained also due to the admission of a new partner. मान लो 3 पार्टनर हैं A, B और C, और ये D को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, इनका A, B और C का ओल्ड रेशो है 2:1:1, यानी A ले रहा है 50% और B और C 25% ईच ले रहे हैं। ठीक है, D को ये एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। 1/5 शेयर के लिए D क्या है हमारा? न्यू पार्टनर। और फ्यूचर में अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे देता हूं। इनका फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो होगा 1/5 तो ये ले रहा है 2:2:1:1। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है फ्यूचर का। ये 1/6 शेयर के लिए आ रहा है D, तो D का 1/6 शेयर हो रहा है 1/6 हो जाएगा। ये है इनका ओल्ड रेशो। ये केवल 3 पार्टनर का ओल्ड रेशो है। D न्यू पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, और इनका न्यू रेशो ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर आप देखोगे तो A एंड B बोथ आर टेकिंग 33.33%, यस और नो? जी सर। जबकि C और D 1/6 शेयर ले रहे हैं। तो मुझे बताओ, क्या B गेन कर रहा है या नहीं कर रहा? पहले ले रहा था वो 25%, यानी आउट ऑफ 4 रुपीज 1 रुपीज ले रहा था, तो 25% शेयर ले रहा था प्रॉफिट में, और अब फ्यूचर में वो लेगा 33.33%। तो न्यू पार्टनर, देयर इज नो डाउट, न्यू पार्टनर विल ऑलवेज बी गेनिंग पार्टनर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं हो सकती जहां पर न्यू पार्टनर गेनिंग पार्टनर ना बने। और कुछ क्वेश्चंस में ऐसी भी सिचुएशन आपको मिल सकती है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स में से भी कोई 1 या 2 पार्टनर वो क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। हमारे एग्जांपल में ये जो B है
ये भी गेनिंग पार्टनर है, बी भी गेनिंग पार्टनर है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म, इन सच अ केस all the old partners or some of the old partners may have sacrificed some of their share of profit in favor of new partner. In such a case, we have to calculate the sacrificing ratio of the old partners so that they can get compensation from the new partner with the proportionate amount of goodwill. सर वही गुडविल की बात कर रहे हो जो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ाई थी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यस बिल्कुल, नया पार्टनर क्या करेगा, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल फर्म में लेके आएगा और उस शेयर ऑफ गुडविल में से वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल का क्या देगा, कॉम्पनसेशन देगा। क्लियर है? Yes, तो sir. इस पर्पज से हम Yes, इन sir. केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है, फॉर्मूला तो हमेशा यही रहेगा। तो देखो पेज नंबर 4.11 पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है, पढ़ के देख लो बच्चों। Whenever there is an admission of a new partner, old partners have to surrender some of their old shares in favor of the new partner. The ratio in which they surrender their profit is called sacrificing ratio. Goodwill is paid to the old partners in the sacrifice ratio because the goodwill is the amount of compensation to be paid by the new partner to the old partners for acquiring the share of profits which they have surrendered in favor of the new partner. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इन लाइंस में कोई प्रॉब्लम? No, sir. Now No, sir. calculation of sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. When the old ratio is greater than the new ratio, then the resultant answer या resultant figure is known as sacrifice. तो illustration number 12 देखो बेटा, बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है ना? Yes, sir. तो illustration number 12, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. They admit D into the partnership. The new profit sharing ratio of the partners is 3:2:2:3. Calculate the sacrificing ratio. Sacrificing ratio आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास तीन पार्टनर हैं A, B और C। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ठीक है, डी को ही एडमिट कर रहे हैं एंड आफ्टर द एडमिशन ऑफ द डी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स, ये हो रहा है आपका 3:2:2:3, 3:2:2:3। यहां भी टोटल देखोगे तो 10 है और यहां भी टोटल Yes, देखोगे sir. तो 10 है। बहुत इजी है कैलकुलेट करना। पहले ये 5/10 ले रहा था, अब 3/10 ले रहा है, यानी ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10। ठीक है ना? 5/10 माइनस 3/10 तो 2/10 आ गया। Yes, ये sir. पहले 3/10 ले रहा था, अब 2/10 ले रहा है, यानी बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। और सी की बात करें तो सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो पहले भी 2/10 ले रहा था, अभी भी 2/10 ले रहा है। तो ये जो 3/10 डी गेन कर रहा है, ये देखो 2/10 ए ने सेक्रीफाइस किया डी के फेवर में और 1/10 बी ने सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ डी। सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 2:1। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 13। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 में उन्होंने दे रखा है एक्स, वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। P was admitted in the firm as a partner with 1/10 share of profit.
कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियोज ऑफ द पार्टनर्स। 3 पार्टनर हैं X, Y और Z। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। P को उन्होंने एडमिट किया है फर्म में फॉर 1/10 शेयर। P 1/10 शेयर के लिए आ रहा है फर्म के अंदर, और आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियोज ऑफ द पार्टनर्स। देखो, जब हमने कैलकुलेशन की थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि व्हेन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन, but it is not stated in the question that what will be the अगर क्वेश्चन में ये स्टेटेड नहीं है and it is not stated in the question that 1/10 share from whom this 1/10 share has been acquired by P and in what ratio, ये गिवन नहीं है कि 1/10 शेयर P ने X, Y और Z से किस रेशो में लिया। तो it is presumed that this 1/10 share has been acquired by P in the ratio of 4:3:2। हमने जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन पढ़ी थी, तब हम क्या प्रिज्यूम करते थे कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 1/10 अगर P ले रहा है, टोटल प्रॉफिट 1 मान लें, 1/10 अगर P ले रहा है, तो जो 9/10 रिमेनिंग प्रॉफिट है that will be shared by the old partners in their old ratio। ये प्रिजम्पशन लेते थे, हम अजम्पशन लेते थे। यस सर। तो यहां पर अब इस क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं स्टेट कर रखा कि ये 1/10 शेयर P ने किस रेशो में ओल्ड पार्टनर से एक्वायर किया। तो वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगा वो यही आएगा, 4:3:2 ही आएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली अजम्पशन देखो कि अगर 1/10 शेयर P ले रहा है और ये नहीं बता रखा कि रिमेनिंग प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम ये अजम्पशन लेते हैं कि दे विल शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इसका मतलब ये जो 1/10 शेयर है, ये ओल्ड पार्टनर्स ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया? इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। भाई टोटल प्रॉफिट था 1 रुपीज, 1 में से 1/10 P को दे दिया, रिमेनिंग प्रॉफिट भी वो 4:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तो हम अजम्पशन लेते थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यस जो इन्होंने टोटल प्रॉफिट का जो 1/10 इन्होंने इन फेवर ऑफ P सेक्रीफाइस किया, वो किस रेशियो में बटा? ऑटोमेटिकली 4:3:2 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ऑटोमेटिकली 4:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर अभी भी कोई डाउट है तो क्वेश्चन करके देख लो। यहां पर लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। बेटा 1 मिनट रुको। हाँ जी, तो इलिस्ट्रेशन हमारी कौन सी चल रही थी? 13 चल रही थी। यस सर। तो यहां पर 3 पार्टनर्स थे आपके X, Y और Z। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 और P को वो एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/10 शेयर। अब इसके अलावा क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको कैलकुलेट करने हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल कम्स टू ₹4:3:2 इटसेल्फ, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो उस केस के अंदर आपका ये जो 1/10 शेयर न्यू पार्टनर ले रहा है, ये ओल्ड पार्टनर से उनके ओल्ड रेशो में ही लेगा। क्यों? क्योंकि 1/10 शेयर लेने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, 1/10 लेने के बाद न्यू पार्टनर को 1/10 शेयर दिया, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है दैट इज 9/10। इस 9/10 को ये XYZ 4:3:2 के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमने अजम्पशन ली थी व्हाइल कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो
ये Yes, जो sir. 1/10 शेयर दिया नए पार्टनर को, ये ऑटोमेटिकली ही 4:3:2 के रेशो में ही एक्स, वाई और जेड ने पी के फेवर में सरेंडर किए हैं, ये कैलकुलेट हो जाएगा। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप कैलकुलेट करना कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये मैंने आपको सिखा रखा है, पहले आप ये कैलकुलेट कर लेना। न्यू पीएसआर आने के बाद आप कैलकुलेट करना सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, ओल्ड में से Old ratio न्यू minus रेशो new ratio. जो है वो लेस कर देना, तो आपका रेस्पेक्टिवली एक्स, वाई और जेड का क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस। ठीक है ना, ध्यान रखना सैक्रिफाइसिंग रेशो यही आएगा 4:3:2। हाँ ये जरूर है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 है, और वहां पर जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करोगे यानी ओल्ड माइनस न्यू रेशो करोगे, तो डिनोमिनेटर है दैट मे बी पॉसिबल कि डिनोमिनेटर 9 ना होके कोई और फिगर आए। ठीक है ना, हो जाएगा ये क्वेश्चन ना। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 14। तो 14 में तो बेटा कुछ भी नहीं है, दो पार्टनर दे रखे हैं आपको ए और बी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:1। ए ने सी को ये एडमिट कर रहे हैं, सी को ये फर्म में एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर। ए ने सी के फेवर में सरेंडर किया कितना, 1/4 शेयर, यानी 1/4 ऑफ 4/5 लिखा हुआ है। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो ए का शेयर कितना है 4/5 और बी का 1/5, तो ए ने 1/4 ऑफ 4/5 सरेंडर किया इन फेवर ऑफ सी, तो ये तो आ जाएगा ए का सरेंडर, और बी ने किया 1/2 ऑफ 1/5 इन फेवर ऑफ सी, तो ये आ जाएगा बी का सरेंडर। ये आ गया 1/5 और ये आ गया आपका 1/10। अब सी का रेशो कैलकुलेट करना है, तो 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 10, ये 2 + 1 यानी 3/10, तो सी का शेयर आ गया। अब ए और बी का न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, तो ओल्ड में से जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर दो, तो इनका न्यू रेशो आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, Yes, sir. कर लोगे सब, Yes, sir. सबसे हो जाएगा। Yes, sir. नाउ Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 15। इलिस्ट्रेशन नंबर 15, Anil and Sunil are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। एक पार्टनर है आपका अनिल और एक है सुनील। अनिल और सुनील का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। चरण को वह एडमिट कर रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। अनिल का शेयर कितना है 3/5, तो इसने 3/5 का 1/3 शेयर यानी 1/3 ऑफ 3/5 इन फेवर ऑफ चरण क्या किया, सरेंडर किया। क्लियर है, वाइल सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अनिल ने तो 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ लिखा हुआ है यानी जो उसका एग्जिस्टिंग शेयर है उसका 1/3, जबकि सुनील का लिखा हुआ है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर यानी फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मतलब है 2/5 में से 1/10 चरण को सरेंडर कर दिया, तो सुनील का तो सरेंडर ही 1/10 है, सुनील Yes. का तो सरेंडर ही 1/10 है, जबकि अनिल ने कितना सरेंडर किया ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अनिल ने सरेंडर किया 1/5। अब चरण का शेयर कैलकुलेट करना है, तो 1/5 अनिल ने दिया, 1/10 सुनील ने दिया, ये आ गया आपका 3/10। और अनिल का न्यू रेशो, सर इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो तो हो गया अनिल एंड सुनील 1/5 is to 1/10 यानी 2:1 डिवाइडेड बाय 10।
ये तो आ गया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। ठीक है, अब इनका न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है अनिल का। तो आपको ओल्ड रेशियो गिवन है 3/5 माइनस 1/5, ये कितना आ जाएगा 2/5। सुनील का कैलकुलेट करना है, तो सुनील का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, सेक्रीफाइस कितना किया 1/10, तो ये आ जाएगा 10, 5 2 10, 2 2 4 माइनस 1 यानी 3/10। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस तो निकाल लिया 2:1, न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो ऑफ अनिल, सुनील एंड चरण, अनिल, सुनील एंड चरण। अनिल का न्यू रेशियो 2/5, सुनील का 3/10 और चरण का हमने 3/10 कर ही लिया था। अब एलसीएम ले लो 10, 5 2 2 2 4 3:3, 4:3:3 will be the new ratio और sacrificing ratio 2:1। बोलो क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट? No, sir. अब ऐसा करूं, होमवर्क दे दूं। हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियोज काफी क्वेश्चन कर लिए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियोज के भी मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, मार्क कर लो। इलिस्ट्रेशन नंबर 16, इलिस्ट्रेशन नंबर 16, 17, 18 आपका होमवर्क है। इलिस्ट्रेशन नंबर 16th, 17th एंड 18th, ये आपका होमवर्क है, प्लस अनसोल्ड क्वेश्चंस अप टू अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 18th, ये आपका क्या है होमवर्क। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को मैसेजेस कर रहे थे कि सर इलिस्ट्रेशन भी और फिर अनसोल्ड क्वेश्चन भी, इतना होमवर्क हमें मिलता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, ऐसी बात है क्या? ज्यादा हैवीनेस फील हो रही है क्या? बोलो। Yes, sir. लोड ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा हो जाता है काम। तो ऐसा करो, इलिस्ट्रेशन तो तुम कर लो होमवर्क रजिस्टर में और अनसोल्ड क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस रजिस्टर के अंदर। प्रैक्टिस रजिस्टर में आप थोड़ा रफली काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हल्का सा प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना भाई, इतना फेयरली वर्क नहीं करना। प्रैक्टिस रजिस्टर में एक रफ रजिस्टर बना रखा है आपने, प्रैक्टिस के लिए बनवाया था ना मैंने। Yes, sir. मैंने आप लोगों से 3 रजिस्टर बनवाए। फर्स्ट रजिस्टर इन विच आपको नोट्स बनाने हैं, जो मैं आपको हैंड रिटन नोट सेंड करता हूं। सेकंड, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर्स रजिस्टर, जिसमें आप फेयरली वर्क करते हो, तो इसमें आप इलिस्ट्रेशन कर लो। और ये जो रफ रजिस्टर है, थर्ड रजिस्टर, जो हम बोलते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस रजिस्टर के अंदर आप अनसोल्ड क्वेश्चन कर लो, थोड़ा रफली कर लो, लेकिन ध्यान रखना करने जरूर है, अनसोल्ड क्वेश्चंस करने जरूर हैं। अनसोल्ड क्वेश्चंस मैं क्यों आप लोगों को करने को देता हूं, मैं क्यों केवल आपको इलिस्ट्रेशन से करवा रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने अनसोल्ड क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करा दिए तो आप लोगों की प्रैक्टिस कुछ नहीं हो पाएगी, क्योंकि इलिस्ट्रेशंस के तो सॉल्यूशन गिवन है बुक के अंदर, और अनसोल्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मेरे से मिल जाएंगे आपको। फिर आप लोग कहाँ अपना माइंड यूज करोगे? हाँ, किसी अनसोल्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आंसर मैच नहीं कर रहा या समझ में ही नहीं आ रहा, उसकी क्वेरीज रेज करो क्लास के अंदर। नो डाउट मैं आपको पूरे प्रेजेंटेशन के साथ वो क्वेश्चन कराऊंगा, और पास्ट में भी कराए हैं, ऐसा तो है नहीं कि कभी करवाए नहीं मैंने। ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो इलिस्ट्रेशन नंबर 18 तक कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। दिस लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कोई क्लास मिस नहीं करनी है और रेगुलर बेसिस पे क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। Nice, sir.